किसी का ताकत नहीं है काराकाट से माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी को चित कर दे। कैसे कह रहे हैं कि लड़ाई ही नहीं है, सरदर्द बन चुके हैं पवन सिंह अब आप एनडीए के लिए। बस सिर्फ मीडिया में हाँ, लाख दिमाग लगा ले हाँ, एनडी गठबंधन के लोग, हाँ। इस बार नहीं चलने वाला है। ओनली वन उपेंद्र कुशवाहा जी। किसी के ऊपर साजिश उसी के साथ होती है जो मजबूत खिलाड़ी होता है। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर देख सकते हैं कि किस तरह बिहार में सियासत हो रहा है और खास तौर पे पूर्णिया के बाद जो काराकाट लोकसभा सीट है काफ़ी हॉट बना हुआ है। इसलिए बना हुआ है कि वहां पर पहले जो लड़ाई था उपेंद्र कुशवाहा बनाम राजा राम सिंह था, मगर अब ये लड़ाई त्रिकोणीय हो चुका है क्योंकि पवन सिंह की एंट्री हो चुकी है और काफ़ी गहमा गहमी काराकाट लोकसभा में चल रहा है। और मेरे साथ बात करने के लिए जो हनुमान कहे जाते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी के, देख सकते हैं कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जो प्रदेश महासचिव रिंकू कुमार सोनी जी, क्या कहिएगा जिस तरह से माहौल चल रहा है काराकाट लोकसभा में, काफी गहमा गहमी चल रहा है और काफी कड़ी टक्कर की लड़ाई मानी जा रही है। और खास तौर पे लोग कह रहे हैं कि इस बार जो लड़ाई है उपेंद्र कुशवाहा वर्सेज पवन सिंह है। देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को और जितने दर्शक देख रहे हैं सबको ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। और रामनवमी की, चूँकि रामनवमी हम लोग का महापर्व होता है, रामनवमी का ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। देखिए सोनू जी, कई बार आपसे हम दोनों भाई मिल चुके हैं और इस बात को कह चुके हैं, लेकिन जो आपका सवाल अभी आ रहा था, सवाल ही गलत है। यहाँ किसी से कोई लड़ाई ही नहीं है। कैसे कह रहे हैं कि लड़ाई ही नहीं है, सरदर्द बन चुके हैं पवन सिंह अब आप एनडीए के लिए। बस सिर्फ मीडिया में, हाँ, ओनली वन मीडिया में, जमीन पे आप किसी पंचायत में चले जाइए, किसी गांव में चले जाइए, वहाँ पूरी तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो देश में जनता के लिए काम किया है, मोदी जी के पहले ऐसा हुआ था क्या कि देश भर की जनता को अनाज मिलता था? मोदी जी से ऐसे पहले हुआ था क्या कि किसी जाति धर्म के लोग हैं, अमीर हो गरीब हो, 5 लाख रुपया का दवा करने के लिए, उनको इलाज के लिए व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने की है। नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद से आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी यहाँ पर कैंडिडेट बनाए गए हैं। नीतीश जी के आशीर्वाद से कैंडिडेट बनाए गए हैं। मांझी जी के आशीर्वाद से कैंडिडेट बना है। चिराग पासवान जी का प्यार आदरणीय नेता को मिल रहा है। किसी का ताकत नहीं है काराकाट से माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी को चित कर दे। लेकिन लड़ाई जिस तरह से पहले चल रहा था उपेंद्र कुशवाहा बनाम राजा राम सिंह, मगर लड़ाई अब त्रिकोणीय हो चुका है। जिस तरह से कह रहे हैं, सुन लीजिए मेरी बात, पवन सिंह एनडीए के लिए सरदर्द हो चुके हैं। इसलिए कि हो चुके हैं कि जिस तरह से हवा चल रही है, जिस तरह से देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर चल रहा है पवन सिंह वर्सेज उपेंद्र कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा वर्सेज पवन सिंह, और आप कह रहे हैं कि कोई लड़ाई ही नहीं है। हमने बोला तो भैया, आप गांव में जाइए, नगर के किसी वार्ड में जाइए, आप आए हैं डेयरी में ना, जरा किसी गांव में चले जाइए और वहां पे लोगों से मियाज पूछ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। लड़ाई यहाँ शुरू से ही किसी, मतलब अभी छोड़ दीजिए ना, जब माननीय नेता यहाँ पर घोषणा हुआ कि उपेंद्र कुशवाहा जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, काफ़ी लोगों में, मतलब काफ़ी लोग उत्साहित हैं यहाँ पे। और आपको हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, हाँ, इस बात को हम काट नहीं रहे हैं। सोशल मीडिया में हम बोल तो रहे हैं बार बार, सोशल मीडिया और प्लस में मीडिया में इसको हवा दिया जा रहा है, एक हवा दिया जा रहा है। क्योंकि अच्छा, एक बात हम आपसे जानना चाह रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि नेता और यहाँ लड़ाई है। अभी आप कुछ दिन पहले, हालांकि चुनाव में होता ही है, क्या जरूरत पड़ी? माननीय नेता दूसरे लोकसभा में प्रचार के लिए गए हैं, दूसरे एनडीए प्रत्याशी के प्रचार में गए हैं, और उस गांव का वीडियो जो इस काराकाट से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, एक मिनट लेना देना नहीं है, उसको बहुत बारीकी से, क्या मतलब काराकाट की जनता नहीं समझ रही है क्या? अच्छा, वो वीडियो जो है बाहर का है क्या, जो सोशल मीडिया पर चल रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के सामने वो आदमी बैठ के कर रहा है कि वोट नहीं देंगे? लाख दिमाग लगा ले हाँ, एनडी गठबंधन के लोग, हाँ, इस बार नहीं चलने वाला है। ओनली वन उपेंद्र कुशवाहा जी ही यहाँ पर, देखिए बता दे रहे हैं, हम काराकाट की ही बात नहीं कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का 40 सीट बिहार में है, आपको बता दे रहे हैं। पिछला बार तो एक सीट किसी तरह माइनस हम लोग का हो गया, इस बार 40 का 40 सीट जिनके सर के ऊपर नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद हो, नीतीश जी का आशीर्वाद हो, चिराग पासवान जी का प्यार हो, मांझी जी का आशीर्वाद हो,
हमारा एक भी कैंडिडेट समझ लीजिए हारने नहीं जा रहे हैं। नहीं, इस समय तो जो बिहार में सियासत चल रही है कि लड़ाई हर जगह देखा जा रहा है। अरे भैया, चुनाव है, चुनाव होगी तो मान लीजिए कि अब लोकतंत्र में सबका अधिकार है। अब जिनका भी नाम लिए, आप भी लोकतंत्र में ये भी अधिकार है, आप भी माइक को रख के आप भी कैंडिडेट हो सकते हैं। लेकिन आपका काम है पत्रकारिता करना, पत्रकारिता कर रहे हैं, होता है, मतलब ऐसा नहीं है बोल रहे हैं कि कोई नहीं हो सकता है, लेकिन जिनका जो काम है वही शोभा देता है। जिस तरह से आप आरोप और प्रत्यारोप इंडी गठबंधन पे लगा रहे हैं, जिस तरह से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसका बारे में आप जिक्र भी कर चुके हैं कि जहां पर एक आदमी बैठ कर कह रहा है कि ये भी कुशवाहा का गांव है और आप यहां इसी रास्ते से आते हैं लेकिन इस गांव में नहीं आते हैं, नहीं, और गलत, हम आप गलत, सुन लीजिए मेरी, गलत, हम नहीं, आपको नहीं, वोट एक नहीं दिया जाएगा। वीडियो कहाँ का है ये पहले बताइए। एक मिनट, वो औरंगाबाद हाँ लोकसभा क्षेत्र का है, हम्म, कोईरीडी कोई गांव है। हाँ माननीय नेता बड़े भाई आदरणीय सुशील कुमार सिंह जी के प्रचार में गए थे, उनके पक्ष में गए थे, और जब वो क्षेत्र ही नहीं है माननीय नेता के, तो कहाँ से हो गया कि आज 18 साल हमारे नेता सांसद रहे हैं। अरे आप वीडियो में आप तो देखे होंगे ना, माननीय नेता 18 साल तो आज है। जो इस व्यक्ति बोल रहा है उस व्यक्ति के बारे में जान लीजिए, वो आरजेडी के नेता है, वहाँ के मुखिया प्रतिनिधि हैं, वो यादव जी हैं, हाँ न कि वो कुशवाहा जी हैं। हाँ बात समझ गए? तो लेकिन वही तो बोल रहे हैं कि बड़ी चालाकी क्यों करना पड़ रहा है। किसी के ऊपर साजिश उसी के साथ होती है जो मजबूत खिलाड़ी होता है। जो आरोप लगा रहे हैं, साजिश लगा रहे हैं, अब कल यह भी कहिएगा कि पवन सिंह को आरजेडी यहाँ पर उतारी हुई है काराकाट लोकसभा में। अरे भैया, ये कहने की बात है, जनता यहाँ के समझ नहीं रही। अच्छा ये बताइए ना, आप जिनका नाम ले रहे हैं वो जनता नहीं जान रही है कि ये जो चुनाव का समय है, हाँ ये जरूर है कि 2 महीना फ्री में काराकाट की जनता मनोरंजन करेगी। बूथ के बाहर मनोरंजन होगा, बूथ के अंदर उपेंद्र कुशवाहा गैस सिलेंडर छाप होगा। मतलब कि मनोरंजन करने के लिए काराकाट लोकसभा में पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। अरे भैया, अब देखिए, हम स्पष्ट बोल दिए ना कि बूथ के बाहर हाँ, मनोरंजन होगा, और बूथ के अंदर गैस सिलेंडर छाप पर काराकाट की जनता मुहर लगाएगी। जिस इंडी गठबंधन पे आरोप लगा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि साजिश है उन्हीं लोगों का, हम ये भी कह सकते हैं कि क्या एनडीए का साजिश नहीं हो सकता है कि साइडलाइन करना चाहती है उपेंद्र कुशवाहा को, इसलिए कि 2 कोई कुशवाहा जाति के नेता को बिहार में पसंद नहीं अरे करते हो भैया, सम्राट चौधरी के बाद। सुनिए ना, बता दे रहे हैं, हम तो बोल तो रहे हैं, नवादा में भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी आए थे, तो आप देखे नहीं किस रूप से आदरणीय नेता से उन्होंने यहाँ के और बिहार भर के उन्होंने जानकारी ली, प्लस में बैठाए, बात किए। साजिश करना होता तो गठबंधन नहीं होता, साजिश करना होता तो यहाँ से माननीय नेता चुनाव नहीं लड़ते। अच्छा एक बात और बताते हैं, हालांकि हम तो नहीं बोलना चाह रहे थे उस पर, लेकिन आप कह रहे हैं, आप सासाराम के निवासी हैं, रोहतास जिला के निवासी हैं। अगर आप थोड़ा अपने आप को मतलब कि शोहरत पाइएगा, मान सम्मान पाइएगा, कुछ करिएगा, तो सबसे पहले किनका ध्यान रखिएगा? अपने माता पिता को ध्यान रखिएगा, अपने माता पिता को ध्यान रखिएगा, अपने गांव को ध्यान रखिएगा। अगर गलत बोल रहे हैं तो बोलिए। सासाराम के आप हैं तो सासाराम के जो लोग हैं, जनता, उनको अगर हम मान लीजिए कल अगर हम कोई मुकाम हासिल करते हैं तो सबसे पहले अपने माता पिता को हम सेवा करेंगे, उसके बाद है ना हम सेवा करने के लिए जाएंगे कहीं रिश्तेदार में। मतलब इशारा कहाँ है आपका, सीधा सीधा सब अभी भी वो बताना है आपको, आप सब समझ रहे हैं। मतलब पवन सिंह को टारगेट कर रहे हैं। काराकाट की जनता समझ रही है। अरे लड़ाई है ही नहीं यहाँ कोई। कैसे लड़ाई नहीं है? 2.5 लाख, बाहर सुनिए में- 2.5 लाख वोट यहाँ पर राजपूतों का है, राजपूत जाति से हैं और भोजपुरी के सुपरस्टार, पावर स्टार कहलाते हैं, और आप कह रहे हैं कि लड़ाई ही नहीं है। देखिए बता देना, मैं बोला तो आपके जो अरे उम्मीदवार भैया, हैं, सुनिए, सुन तो आपके लीजिए। जो नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, 4 लाख वोट है कुशवाहा जाति का, और 2 कैंडिडेट हैं, और 1 कैंडिडेट है राजपूत से, 2.5 लाख वोट इनके पास है, और कह रहे हैं कि कोई लड़ाई ही नहीं है। सोनू जी, आपको मैं बता दूं, आदरणीय नेता जात पात की राजनीति नहीं करते। अगर जात पात की राजनीति करते तो 2015 में एक बनिया का बेटा कैंडिडेट नहीं होता एनडीए से, ठीक है, तो उस बात को खारिज करते हैं। दूसरा चीज कि हमारे नेता सारे समाज को, सारे जाति धर्म को लेके चलने वाले लोग हैं। और आप जिनका नाम ले रहे हैं, अब आप अपने से कह रहे हैं कि एक जाति के वोट मिलेगा ही मिलेगा। हमारे नेता तो आप देखे होंगे सभी जाति सभी धर्म को मानने वाले लोग हैं। अरे है कुछ नहीं, अभी है। अच्छी एगो चीज़ और है, मान लीजिए कि भाई आप बोल ही रहे हैं कि स्टार हैं, और मान लीजिए कि
होता है ना, तो मनोरंजन का साधन हम तो बोल तो रहे हैं कि बूथ के बाहर रहेगी, बूथ के अंदर गैस सिलेंडर छाप रहेगा। 4 तारीख को आपसे हम बात कर लेंगे, आप देख लीजिए। कितने वोट से यहाँ पर आपके नेता जीत सकते हैं, लगभग बताइए, जब बता रहे हैं तो। देखिए, हम बता दे रहे हैं, इस बात से हम इनकार नहीं करेंगे हाँ। कि अच्छा ये बताइए ना, कोई भी कैंडिडेट लड़ेगा तो मान लीजिए किसी का किसी क्षेत्र में किसी ना किसी माध्यम से एक संबंध होता है ना। अब मान लीजिए पहले हम लोग का जीत का 3 लाख हम लोग बोलते थे, हो सकता है कि 10-20 हज़ार कम से हम जीते, लेकिन जीत सुनिश्चित है, इसमें कहीं कोई नहीं है। अच्छा, जो लोग अभी एक बात और बोल रहे हैं, अभी अभी तो 1 जून को ना है, अभी तो देखिए ना धीरे धीरे होता क्या है, रोज नया कुछ ना कुछ सोनू जी आते जाएगा। और माननीय नेता के पक्ष में आपको बता दे रहे हैं, पूरा मन मियाद से कहने का मतलब जनता को वोट देना है ना, कैंडिडेट को वोट नहीं ना देना है, उपेंद्र कुशवाहा जी को वोट नहीं देना है, राजा राम जी को वोट नहीं देना है, और जो कैंडिडेट आएंगे उनको वोट नहीं, वोट किनको देना है? जनता को देना है। तो जनता पूरी तरह मन बना चुकी है। जैसे कि अभी आपने राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश महासचिव रिंकू सोनी से सुना, साफ तौर पे इन्होंने आरोप और प्रत्यारोप पवन सिंह पर लगाते हुए कहा कि ये सब साजिश है और ये इंडी गठबंधन वाले की साजिश है, यानी कि राजद वालों की साजिश है, और साजिश के तहत ही पवन सिंह को काराकाट लोकसभा से चुनाव लड़ाया गया है। और मैं बता दूं कि हमारे जो नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा जात पात की राजनीति नहीं करते हैं। थोड़ा सा मुश्किल जरूर हो सकता है, जो हम लोग आंकड़ा 3 लाख रखे थे जीत के, वो आंकड़ा 2.5 लाख में तब्दील होगा, लेकिन हमारे नेता ही काराकाट लोकसभा से जीतेंगे। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।